हेलो राम राम जी, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कि रिजल्ट कब आ रहा है, आंसर की में देरी क्यों हो रही है, कब तक आंसर की आ जाएगी और जो अब की बार जो रिजल्ट है वो रैंक में आएगा या कट ऑफ में आएगा, वो पर बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पोस्ट कितनी बढ़ेगी या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो कुछ से एक फर्जी लोग हैं उन्होंने अभी पिछले 2-3 दिन से चला दिया कि पोस्ट नहीं बढ़ेगी। उसके ऊपर भी मैं कन्फर्म बात करूँगा और कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि लगातार जो मैसेजेस मेरे पास आए हैं वो फाइनल बता रहे कितनी मेरी ईमानदारी से मुझे कितनी लग रही है। मैं ईमानदारी से कट ऑफ बताता हूँ, ये नहीं है कि मैं 95 ओबीसी की बताऊँगा, क्योंकि और आपके पास ऑप्शन है, काफ़ी भर्ती आ चुकी है, उसकी तैयारी करते हैं। और जो समझदार लोग हैं उन्होंने तैयारी करना शुरू भी कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम आंसर की कि आंसर की है वो लेट क्यों हो रही है। दोस्तों, पेपर इस तरीके से बनाए गए हैं कि एनालिसिस कुछ मेरे हिसाब से किया ही नहीं गया है। कुछ ऐसे पर्सन एलएसए में भी है 3 से 4 क्वेश्चन जो हो सकते हैं डिलीट भी हो जाए, ठीक है। और एनएचएम की जो 19 परीक्षाओं हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आंसर की है वो अभी 10 अगस्त से पहले पहले आने के पूरे चांसेस है, यानी आने वाले 5 से 7 दिनों के अंदर आंसर की है वो एलएसए की हमारे पास होगी। फिर उसके बाद उसमें ऑब्जेक्शन लगेंगे और अब आंसर की आने के बाद के में समथिंग 30 से 35 दिनों के अंदर रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा एलएसए का। अब बात करें रिजल्ट, तो मैंने बता दिया कि सितंबर मिड में आ जाएगा अपना, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी, ठीक है। कट ऑफ मैंने पहले भी बताई थी। अब जो 243 पोस्ट बढ़ रही है, कोई कुछ भी बोले, आने वाले 5 से 7 दिनों में नोटिफिकेशन 243 जो पोस्ट बढ़ रही है उसका आ जाएगा, ठीक है। 243 पोस्ट है वो कन्फर्म बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। 2783 समथिंग पोस्ट है वो हो जाएगी, जिसमें से नॉन टीएसपी की 2450 पोस्ट है और टीएसपी एरिया की 333 पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इनमें से ओबीसी या जनरल की देखिए समथिंग हमारे 700 650 पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें जनरल में तो जो 650-700 के तक रैंक होगी उसमें सिलेक्शन होगा। लेकिन अब बात करते हैं ओबीसी की जो पोस्ट है, पोस्ट बढ़ने के बाद समथिंग 500 पोस्ट मान लीजिए, ठीक है। तो ओबीसी की कहाँ तक रैंक माने हम भी सिलेक्शन हो जाए। वैसे तो जब रैंक निकलेगी रिजल्ट के साथ तभी बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं मोटा मोटी बताता हूँ। मान लीजिए जनरल के 700 पोस्ट 700 रैंक निकलने के बाद में शुरू होगा ओबीसी और अन्य जो कैटेगरीज है उनका खेल। तो मान लीजिए कि 1500-1600 तक रैंक है और उसमें से ओबीसी के कितने बच्चे हैं उनको काउंट किया जाएगा। जो 500, 550 या 600 कैंडिडेट हो जाते हैं इतनी मतलब इतनी रैंक में, या हम कह सकते हैं कि 700 रैंक से लेकर 2000 के बीच में यदि 700 बच्चे ओबीसी के हैं तो हो सकता है 2000वीं रैंक पर भी ओबीसी का हो जाए। लेकिन ओबीसी ज़रूरी नहीं है कि ओबीसी की मेरिट ही ऊपर जाती है, ठीक है, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट ज़्यादा होने के कारण ओबीसी की मेरिट थोड़ी ऊपर चली जाती है। कई बार मैंने इतना में देखा एसएससी के एग्जाम में ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा चली जाती है ओबीसी से, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है जाना। ये कुछ लोग ईडब्ल्यूएस की एमपीसी की ये बता रहे हैं, तो ओबीसी के कैंडिडेट ज़्यादा हैं इसलिए ओबीसी की थोड़ी इनसे ऊपर रहती है। तो मेरे हिसाब से 1500 या 1400 रैंक तक भी ओबीसी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। ये मत देखो कि 600 1000 पोस्ट तक ही होगा, नहीं 1000 पोस्ट तक नहीं होगा। 1500 जो रैंक होगी ना, 1500 रैंक तक भी ओबीसी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो फर्जी लोग हैं जो लगातार कट ऑफ की वीडियो है यूट्यूब पर डाल रहे हैं, अब पता नहीं वो कहाँ से तो एनालिसिस करते हैं। अब कुछ मैं किसी का तो नाम नहीं लूँगा, टीचर्स जो अच्छे टीचर हैं इन्होंने तो अभी तक कोई बताया भी नहीं है। जिनको आप अपने नंबर बताओगे या तो वो सीधा बोल देंगे भी आपका होगा या नहीं होगा, या वो बोल देंगे कि हो जाएगा। अब लगातार हम कट ऑफ डालते हैं, तो अब एक दो ऐसे भी हैं जो दिन में 2-3 वीडियो तो कट ऑफ की बना ही देते हैं। कट ऑफ एक ही उनके पास, तो वो एक यूट्यूबर हो गए, उनको देखना नहीं देखना ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब कट ऑफ कितनी की मान के चलें, लास्ट आंकड़ा क्या है,
अब टोटल जो वैकेंसी है नॉन टीएसपी की वो 2450 पोस्ट हो जाएगी 243 पोस्ट बढ़ने के बाद, जिसमें से 700 पोस्ट जनरल की मानते हैं 25% और ओबीसी 21% के हिसाब से। तो ऑल राजस्थान 110 से ऊपर 700 कैंडिडेट नहीं है, ठीक है। ऑल राजस्थान 110 से ऊपर 700 कैंडिडेट नहीं है। जनरल की जो कट ऑफ है वो पहले मैंने 110 बताई थी, 110 प्लस। अब जैसे ही 243 पोस्ट बढ़ेगी तो जनरल की जो कट ऑफ होगी वो 108 प्लस होगी, यानी 108 से तो नीचे नहीं आएगी जनरल। अब कोई आपको 103 बताए, 100 बताए, तो वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 108 प्लस 243 पोस्ट बढ़ने के बाद 108 प्लस जनरल में कोई भी है वो सेफ है। और लड़कियां इसमें से भी 3-4 नंबर और कम कर सकती है, ठीक है। ओबीसी के अंदर 105 प्लस, इतना तो देखो होना चाहिए, 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, यानी 104, 105 प्लस तो होना चाहिए, ठीक है। 105 प्लस पर मैं मानता हूँ अब की बार की सेफ है। ईमानदारी से बता रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ। अब किसी को कम लगे, हो सकता है लग जाए कम, ठीक है, लेकिन 105 प्लस तो जानी चाहिए, इससे कम तो नहीं जा जाएगी ओबीसी की कट ऑफ। अब ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस के अंदर फॉरम समथिंग 2500 थे और कितनी हो जाएगी 10% 2450 का समथिंग 240 पोस्ट हो जाएगी। तो उसके हिसाब से सामान्य की बात की जाए तो समथिंग 160 एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस के खाते में चली जाएगी। तो उसके हिसाब से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ काफ़ी नीचे रहेगी अब की बार ओबीसी से, ठीक है। तो ओबीसी मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ ईडब्ल्यूएस की वो बता रहा हूँ आपको 98 की प्लस, 98 नंबर यदि किसी के आ रहे हैं उससे ऊपर आ रहे हैं वो सेफ ईडब्ल्यूएस के अंदर है। एमबीसी की भी यही मान के चलो। अब बात करते हैं एससी एसटी की। एससी के अंदर 95 जानी चाहिए, ठीक है, इससे कम मेरे हिसाब से तो नहीं जाएगी। बाकी और कोई बता रहा है तो बताए, वो एनालिसिस कहाँ से करते हैं पता नहीं मेरे को तो, ठीक है। क्योंकि जो बंदे पहले पशु प्रीचर की बताते थे, फिर जेल प्रहरी की बताते हैं, अब एलएसी की बताते हैं, उसके बाद पटवारी की बताएंगे, तो उनका कोई एनालिसिस नहीं होता, वो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर डॉलर कमाने के चक्कर में होते हैं, ठीक है। तो एससी की जो कट ऑफ वो 95 प्लस रहेगी और एसटी की कट ऑफ 88 प्लस रहेगी एसटी की, ठीक है। और इनमें जो भी गर्ल्स हैं वो 4 से 5 नंबर कम करके चल सकती है। तो मैं जनरल की जो अभी पहले बताई थी उसे 2 नंबर ही कम बताई है मैंने, ठीक है। और इतनी जाएगी, ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इससे किसी के कम नंबर हैं तो हो जाए अच्छी बात है, लेकिन आपको जो तैयारी है नेक्स्ट एग्जाम की वो शुरू कर देनी चाहिए। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की 4th ग्रेड की कोई भी तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए, इससे नीचे नहीं रहेगी। और 243 पोस्ट है वो बढ़ने वाली है, 5 से 7 दिनों में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है। और कोई भी आपके सवाल हैं, ठीक है, वो मुझसे आप पूछ सकते हो। बाकी मैंने हर एक चीज़ को एक अच्छे तरीके से समझाया है और ज़्यादा वीडियो मैंने बनाई नहीं है। अभी ये वीडियो है, जो पिछली वीडियो लगभग 10-15 दिन हो गए, उसके बाद में लगातार जो सवाल थे उसके कारण मैं ये वीडियो है वो बना रहा हूँ। बाकी मैं ये भी समझता हूँ जिसके कम नंबर है उसमें जो रहता है डर, वो भी मैं समझता हूँ, क्योंकि हमने भी इस तरीके से जो डर है बना रहता है या अभी भी बना हुआ है। ज़्यादा नंबर से ये नहीं है कि डर नहीं, पता नहीं कि कौन सी डॉक्यूमेंट की कमी रह जाए, ठीक है। और जो भी आपके सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में भी आप रख सकते हो। और जो ये वीडियो बनाते हैं उनके ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट भी आपको करने चाहिए। जो लगातार आपको फर्जी गैंग जो शुरू हो गई, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, लेकिन वीडियो देखी है, फर्जी गैंग है, लगातार वीडियो बनाती हैं, शर्म नाम की चीज़ नहीं है उनके, पता नहीं एनालिसिस कर लेते हैं किस चीज़ का। और मुझे हैरानी की बात ये होती है कि लोग भी उनकी सपोर्ट करते हैं, डेली उनके कट ऑफ देखते हैं, 90 वाली ओबीसी 90 रहेगी, लोग खुश हो जाते हैं। तो ये गलत चीज़ है, 90 नहीं रहेगी ओबीसी कट ऑफ। ओबीसी कट ऑफ 105 से नीचे नहीं रहेगी,
ठीक है, 105 प्लस रहेगी, ये है, ये 99% चांस है। और ये बोलती है कि इससे कम हमारी कट ऑफ है। ये एक कोचिंग भी है, अपनी नाम तो नहीं लूँगा मैं, जिन्होंने तो 95 बता दी ओबीसी की, और 99% चांस है सही रहने की। ठीक है, और जब कट ऑफ आएगी ना तो कैमरे के सामने नहीं आएंगे वो दोनों, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था और अभी यही